से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि 11 मई को आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है बच्चों, अधिकांश बच्चों ने उस फॉर्म को भरा हुआ है और कुछ ये चीज़ें मैं देख रहा था कि सर उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं करा दीजिए, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं करा दीजिए। इसके अलावा पिछले 6 महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स 1 या 2 वीडियो में कवर करा दीजिए, पिछले 6 महीने का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 1 या 2 वीडियो में करा दीजिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमेशा ही मैं एग्जाम से जस्ट पहले या 8-10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आपको यही चीज़ें कराता हूँ। तो 2-4 दिन आप थोड़ा सा वेट करना, क्रैश कोर्स नहीं भी आएगा तो विचलित मत हो जाना कि नहीं आ रहा क्या हो गया, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट स्कीम या करंट अफेयर्स है मैं क्रैश कोर्स में तो पढ़ाऊंगा नहीं और पढ़ना आपको फिर भी है ही। तो एक हिसाब से अगर आप मान के चलिए तो क्रैश कोर्स पढ़ो या ये चीज़ पढ़ो, यहाँ अगर उस चीज़ को मैं वहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तब भी आपकी मजबूरी है कि आप इसको यहाँ पे पढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम मैंने हमेशा आपसे कहा है। जैसे अभी आर्थिक सर्वे है, आर्थिक सर्वे अभी अपलोड ही नहीं हुआ है साइट पे, ठीक है, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। अब फाइनली जो अगर नहीं होता है तो मुझे बहुत जल्दी मैं प्रयास करूँगा कि मैं जहाँ जो डिपार्टमेंट इसको निकालता है यानी नियोजन के अंदर रहता है यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास रहता है अर्थ एवं सांख्यिकी, वहाँ से मैं सोचूंगा, ट्राई करूँगा कि वहाँ से मैं एक कॉपी उसकी ले सकूँ और आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर या आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ, ठीक है। देखिए उत्तराखंड सरकार की बच्चों पिछले कुछ समय में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसमें से कुछ ऐसी योजनाएं जो सदाबहार हैं, जैसे वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है। इसका ईयर मत पे मत जाना कि इस ईयर की है, इस ईयर की है तो अब नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो धरातल पर बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रही होती हैं और उसको हमने कवर करना होता है, ठीक। दूसरी चीज, वो दौर अब चला गया है कि डायरेक्ट स्कीम पूछे ये किस सन में शुरू हुई थी। ये बहुत कम चांसेज, आप 5% चांस मान के चलिए कि 5% आपके चांसेस हैं कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ये स्कीम किस वर्ष में शुरू हुई थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो फिर मैचिंग में पूछेगा, यानी आपको 4 विकल्प देगा इधर उधर मैच करने को। बेसिकली आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं बच्चों यानी सरकार की योजनाएं हैं, उससे जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो किस कॉन्सेप्ट बेस पे बनता है, यानी आपका वो टोटल पूछता है, उसके प्रावधान क्या है, लाभार्थी क्या है, 3-4 स्टेटमेंट 3-4 कोड देके फिर वो सही करने को बोलता है, ठीक है। तो उसी क्रम में लिखिए, हेडिंग लिखिए उत्तराखंड सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है। आप आज उत्तराखंड सरकार की करना, उसके बाद हम नेक्स्ट किसकी करेंगे, भारत सरकार की करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजना मैं कोशिश करूंगा कि आज ही एंड हो जाए और एक होगा तो एक वीडियो और आ सकती है इसकी, बस 2 वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। पहली स्कीम लिखना बच्चों, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। क्या लिखोगे, मुख्यमंत्री यानी सीएम उदयमान, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है। अब देखो, क्योंकि योजना किससे है बच्चों, नाम से ही लग रहा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से। कभी कभी क्या पूछता है ये जो पर्टिकुलर स्कीम हो किस विभाग से संबंधित है, तो खेल विभाग की योजना है, नाम से ही लग रहा है क्योंकि खिलाड़ी उन्नयन योजना है। इस योजना को बच्चों, इसका बेसिकली इसमें जो प्रावधान था, क्योंकि ये लगभग 29 अगस्त 2022 के आसपास से शुरू की गई थी। देखो आप क्या करना, जितनी भी मैं स्कीम लिखाऊंगा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी डेट या ईयर क्रॉस चेक कर लेना। जहां तक मेरा ख्याल है ये स्कीम उत्तराखंड सरकार ने शुरू की थी बच्चों 29 अगस्त, स्पोर्ट्स डे होता है ना 2022 को। अब मैंने आपसे क्या कहा, इसमें बेसिकली प्रावधान पूछा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है बच्चों, ये क्या है, जो छोटे स्पोर्ट्स के जो उभरते हुए बच्चे हैं, यानी इसमें लाभार्थी जो होगा वो 8 वर्ष से 14 वर्ष तक का बच्चा होगा, यानी ये 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे इसके लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है बच्चों, जो ये छात्र हैं यानी जो खिलाड़ी हैं, इनको क्या किया जाएगा, प्रत्येक जनपद से हम 150 बालक बालिकाएं सेलेक्ट करते हैं, यानी हमने जितनी भी हमारे 13 जनपद हैं उनसे बालक बालिकाएं सेलेक्ट करते हैं 150, ठीक है। ध्यान से सुनना, हर चीज मैं बोलूंगा, आप चाहो तो लिख सकते हो। बेसिकली जो पेपर में क्वेश्चन आता है किस वर्ष के बच्चे इसमें लाभ ले सकते हैं, इसमें क्या किया गया बच्चों, जो प्रत्येक जो मतलब छात्र सेलेक्टेड हैं इनको 1500 रुपया प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि वो अपना स्पोर्ट्स से संबंधित चीजें कर सके। इनको क्या मिलेगा बच्चों, रुपया 1500 प्रति माह, यानी हर महीने 1500 रुपया मिलेगा, 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति मिलेगी इनको, 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति। यानी मुख्यमंत्री
उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो कि लगभग 2022 के आसपास 29 अगस्त 2022 से शुरू हुई थी। इसके जो लाभार्थी हैं बच्चों 8 से 14 वर्ष के बच्चे हैं और इनको क्या किया जाएगा, 1500 रुपया प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक जनपद से, इसमें एक पॉइंट लिखो, प्रत्येक जनपद से 150 बालक बालिकाओं को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी हमारे जितने भी जनपद हैं प्रत्येक जनपद से इसमें क्या होगा 150 बालक और बालिकाएं। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब देखो, अब आपको के साथ पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं। तो आपको उसमें ये ध्यान रखना होगा, जो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है बच्चों, उसके अंदर जो आपकी स्कीम है वो कब से शुरू हुई, कौन से इसके लाभार्थी होते हैं, इसमें क्या प्रावधान किया गया है और इसमें बच्चे कहाँ से सेलेक्ट होंगे। दूसरी चीज आप ये देखना, जैसे इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो नहीं पढ़ना है हमने, क्योंकि हमने तो एग्जाम निकालना है। एग्जाम की दृष्टि से हमारा ये देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी स्कीम लिखो बच्चों इसी तर्ज पे, जो इसी के आसपास की स्कीम है, उसका नाम है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। लिखो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम होगी। अब ये भी किससे है, नाम से लग रहा होगा आपको, खिलाड़ी, यानी किस डिपार्टमेंट की है, स्पोर्ट्स, यानी खेल विभाग की योजना है बच्चों। इसमें क्या किया है, इसमें जो लाभार्थी होंगे यानी जो पात्र होंगे वो कितने से होंगे, इससे आगे, यानी ये 8 से 14 वर्ष तक तो हो गया। अब 8 से 14 वर्ष से जो आगे के होंगे बच्चों, यानी 14 से 23 वर्ष, यानी अगर ये पूछता है कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में, छात्रवृत्ति योजना में कितने वर्ष तक के बच्चे जो है पात्र होंगे, तो 14 से 13 वर्ष तक के खिलाड़ी, 14 से 23 वर्ष तक के जो खिलाड़ी हैं वो इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं। और ये जो स्कीम शुरू की गई थी बच्चों, ये की गई थी 29 अगस्त 2023 को। ठीक है ना, 29 अगस्त 2023 को, यानी ये 1 साल बाद शुरू हुई थी मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत क्या होता है बच्चों, प्रति जनपद 100 बालक बालिकाएं हम सेलेक्ट करते हैं और 2000 रुपया प्रति माह इनको क्या होता है बच्चों, मिलता है। और एक बार में 10,000 रुपये खेल उपकरण के लिए इनको दिए जाते हैं। ठीक है, लिखो प्रत्येक जनपद से 100 बालक बालिकाओं का चयन, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर उसके बाद वो कमेटी चुनती है, फिर निदेशालय आता है, फिर स्क्रूटनिंग वगैरह होके होता है, जो भी है। ठीक है, देखो प्रत्येक जनपद से 100 बालक बालिकाओं का चयन होता है। दूसरा लिखो 2000 रुपया प्रति माह इनको दिया जाएगा, 2000 रुपया प्रति माह इनको दिया जाएगा, रुपये 2000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। तथा एक बार में, जैसे एक बार में सीधे क्या दे दिया जाएगा, 10,000 रुपया खेल उपकरण है तो, तथा एक बार पूरा लिखना, रुपये 10,000 खेल उपकरण हेतु, ये एक ही बार मिलेगा। आप जो इक्विपमेंट्स हैं, आप जिस स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं उससे संबंधित आप ले सकते हैं खेल उपकरण, वो उसके लिए 10,000 रुपये अलग से दिया जाएगा। उसके बाद 1 साल आपको 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति ये जो योजना है उत्तराखंड सरकार के 29 अगस्त 2023 से इसको शुरुआत की गई थी। तो सीएम उदीयमान खिलाड़ी और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना, इसके प्रावधान आप देखना, इसी टाइप से क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है, अगला लिखो बच्चों दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, यानी होम स्टे बनते हैं ना आजकल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, ये होम स्टे योजना या मैदानी क्षेत्रों के लिए जो भी है। अगला लिखो दीनदयाल योजना, दीनदयाल उपाध्याय, पूरा लिखना, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, होम स्टे। ठीक है, होम स्टे योजना ये जो शुरू हुई थी बच्चों, ये हुई थी वर्ष 2018 में। ठीक है, वर्ष 2018 में ये स्कीम उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। इसमें क्या है बच्चों, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में जो आप होम स्टे बनाते हो, पर्वतीय क्षेत्र में 50% या अधिकतम 15 लाख रुपया, इसमें क्या किया जाता है बच्चों, प्रथम 5 वर्ष के लिए ऋण के सापेक्ष में ब्याज का अधिकतम 1.5 लाख रुपए इसमें दिया जाएगा। इसको मैं बताता हूं। अब इसमें लिखो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना जो है कब से शुरू हुई पूछता है, तो ये 2000 अपने आप में 18 से। इसमें 2 चीजें हैं बच्चों, एक तो है पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है मैदानी। अब इसके लिए अलग अलग प्रावधान, अगर आपको होम स्टे बनाना है, ठीक है,
इसमें क्या करती है राज्य सरकार, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें 50% या अधिकतम 15 लाख रुपया, क्या लिखोगे, 50% या अधिकतम 15 लाख रुपया सरकार क्या देती है, सहायता देती है। ठीक है, लिखो 50% या अधिकतम 15 लाख रुपया सहायता क्या देती है, अनुदान देती है, जो भी। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे आपका कोई होम स्टे बना रहे हो, उसमें 30 लाख का खर्चा आ गया, तो 30 लाख का 15% क्या हुआ, 15 लाख रुपया हो गया, तो गवर्नमेंट की ओर से होगा इसमें सपोर्ट। ठीक है, या आपका 45 लाख रुपया आपका खर्चा आ रहा होम स्टे बनाने में, सब चीज करने में, ठीक है, प्रोजेक्ट करने में। अब 45 लाख का खर्चा आ रहा है, तो गवर्नमेंट 50% या अधिकतम 15 लाख देगी। अब अगर 45% का अगर 50 लाख निकालोगे तो लगभग 22.5 लाख के आसपास आ गया। अब 22.5 लाख देगी नहीं सरकार, वो क्या कहेगी, अधिकतम 15, इनमें से जो भी होगा, या तो 15 लाख से ऊपर देगी ही नहीं, और जो प्रोजेक्ट अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट है, 20 लाख का प्रोजेक्ट है, तो 10 लाख करेगी सरकार की ओर से जो सहायता होगी। ठीक है, लेकिन ये अगर 25 लाख का हो गया तब 12.5 लाख कर दिया, बट अगर 37 लाख का हो गया तो आधे से आधा 50% देखोगे तो 15 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो 15 लाख से ज्यादा तो हम देंगे ही नहीं कह रहे हैं सरकार, ठीक है, सहायता के रूप में। तो इसमें 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए सरकार की ओर से इसमें हेल्प की जाती है बच्चों। और जो मैदानी क्षेत्र होता है उसमें क्या होगा, 25% या 7.5 लाख रुपए। ठीक है, इसमें लिखो 25% या अधिकतम 7.5 लाख, अधिकतम 7.5 लाख। ठीक है, अधिकतम 7.5 लाख क्या होता है, सरकार की ओर से इसमें सपोर्ट रहता है। अब इसको ध्यान रखना, ये प्रथम 5 वर्ष में जो है ऋण के सापेक्ष ब्याज का अधिकतम 1.5 लाख रुपए इसमें सरकार क्या करती है बच्चों, मतलब सपोर्ट के रूप में देखती है। आपको इतना नहीं देखना है, आपको ये देखना है, ये प्रावधान पहले भी पूछा गया था। एक तो होम स्टे योजना कब से शुरू हुई, दूसरा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए क्या प्रावधान है, और मैदानी क्षेत्रों के लिए क्या प्रावधान है। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा कि हर चीज आपको एक एक पॉइंट कराओ, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चों। ठीक है, अगला लिखो आप लोग वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना लिखना। क्या लिखोगे, वीरचंद सिंह गढ़वाली, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ये बच्चों जो ये योजना है उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई गई पहली योजना है, और बहुत पुरानी योजना है बच्चों, जिसकी शुरुआत 1 जून 2002 को हुई थी। ठीक है, यानी इस स्कीम की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा 1 जून सन 2002 को की गई थी। ठीक है, यानी बहुत पुरानी योजना है, लेकिन क्योंकि अभी भी ये चल रही है, तो ये वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना जो है, इसके अंदर क्या होगा देखना, इसके अंदर क्या है ये आपने पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कब से शुरू हुई, तो 1 जून 2002 ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसमें क्या है बच्चों, इसमें 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक तो 2 मद होते हैं इसमें, जैसे आपको क्योंकि सरकार की ओर से सहायता मिलनी है, इसमें 2 मद होते हैं। एक वाहन मद होता है, गैर वाहन मद। वाहन मतलब ऐसा पैसा जो वाहन के चीजों पे जाता है, चाहे आप गाड़ियां ले रहे हो, बस ले रहे हो, एसी बस ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक बस ले रहे हो, पेट्रोल डीजल, इन सब वाहन मद। एक होता है गैर वाहन मद, आप भवन बना रहे हो, शौचालय बना रहे हो, क्योंकि पर्यटन बढ़ावा देने के लिए आप कहीं ना कहीं सरकार से लोगे, तो वाहन मद और गैर वाहन मद तो समझ जाओगे ना आप। जैसे एक हो गया गैर वाहन मद, जो वाहन से संबंधित चीजें नहीं है, ठीक है, और एक होता है वाहन मद। ये 2 चीजें इसके अंदर रहती हैं। और गैर वाहन मद और वाहन मद में किस तरीके से सरकार सपोर्ट करती है देखना। गैर वाहन मद होगा बच्चों जो पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में सरकार क्या करती है, पर्वतीय क्षेत्रों में 33% या 33 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। ठीक है, गैर वाहन मद में देखना, ये पर्वतीय हो गया, हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, और ये मैदानी क्षेत्र हो गया। पर्वतीय क्षेत्र में सरकार क्या करेगी बच्चों, 33%, इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र में है 33% ऑब्लिक 33 लाख का अनुदान लिख लो, का अनुदान। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में, गैर वाहन मद में। जबकि मैदानी क्षेत्र में बच्चों 25% या 25 लाख का अनुदान। ठीक है, लिखो 25% ऑब्लिक 25 लाख तक अनुदान सरकार की उसमें रहेगा। ठीक है, किसमें, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में। दूसरा मद होता है बच्चों वाहन मद। वाहन मद में क्या होगा, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में दोनों जगह 25% या 10 लाख तक की इसमें सरकार की ओर से सहायता रहती है। ठीक है, देखो पर्वतीय प्लस मैदानी क्षेत्रों में इसमें सरकार क्या करेगी, 25% जो भी होगा आपने लिया है ऑब्लिक 10 लाख तक
जो भी आपका वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है, सहायता सरकार की ओर से इसमें रहती है। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ध्यान रखना। अब इसके अलावा कई और भी चीजें प्रावधान है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बस है बच्चों, उसमें 50% या 20 लाख तक, या इसके अलावा कुल 12.5% क्या क्या है इसके अंदर, वो नहीं देखना है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो इसका ईयर याद रखना आपको, डेट सहित। दूसरा इसमें ये पूछ सकता है कि जो वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है उसमें गैर वाहन मद के अंतर्गत, या इसमें पूरा ही डीप पूछ देगा, वाहन मद, गैर वाहन मद, पर्वतीय क्षेत्र में कितना, मैदानी क्षेत्र में कितना, वाहन मद में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में कितना का प्रावधान किया गया, यानी कितने का अनुदान सरकार की ओर से किया जाता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी हैं बच्चों इसके अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बसेस वगैरह ले रहे हो आप, उसमें 50% या 25-20 लाख तक का सहायता सरकार की ओर से है, या 12.5% कुल लागत का लाभार्थी अंश होगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखो, इसमें नोट करके लिखो, इस योजना के तहत 12.5% कुल लागत का लाभार्थी अंश होगा, यानी जितनी आपकी लागत है उसका 12.5% लाभार्थी का अंश होगा, कुल लागत का अंश लाभार्थी का होगा। लाभार्थी पॉइंट इंपोर्टेंट है, ठीक है, लाभार्थी का होगा। यानी आपका जो प्रोजेक्ट है 100 रुपए का सपोज प्रोजेक्ट है, तो 12.5 रुपया लाभार्थी का अंश होगा, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है। अगला लिखो, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई। तो नई पर्यटन नीति कब घोषित की? 2023 में। लिखो नई पर्यटन नीति, उसके प्रावधान छोड़ देना अभी, ठीक है। नई पर्यटन नीति कब की है? 2023 की है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नई पर्यटन नीति कब की है? 2023। अगला लिखो, तिलू रौतेली पुरस्कार, ये भी योजनाएं हैं, ठीक है। तिलू रौतेली पुरस्कार कब से शुरू हुई थी? ये 2006 से है ना, 2006 से इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? राज्य सरकार द्वारा ऐसी साहसिक महिलाएं जो सामाजिक, शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहादुरी दिखाती है, सामाजिक, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, इन क्षेत्रों में जो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है, उनको क्या करती है? राज्य सरकार पुरस्कृत करती है प्रतिवर्ष। और ये जो पुरस्कार है बच्चों, ये कितना है? 51,000 रुपये अब इसकी धनराशि होगी, ठीक है। रुपये 51,000 रुपया सरकार की ओर से इसमें दिया जाता है, रुपये 51,000, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर पूछता है तिलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत 2006 से, कितना प्रावधान है? 51,000 रुपये। इसमें लिखो, राज्य की ऐसी महिलाएं जिन्होंने शिक्षा, समाज, कला, साहित्य, पूरा लिखना, शिक्षा, समाज, कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, या संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, तो राज्य सरकार को ये पुरस्कार देती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों 3 योजनाएं हैं, उसकी हम डेट नहीं पढ़ेंगे, उसके सिर्फ वो पढ़ेंगे क्या? प्रावधान। 3 प्रमुख योजनाएं आपको लिखनी है। एक पहला लिखो आप, सीएम बाल पोषण योजना, यानी मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, सीएम बाल पोषण योजना पहली, ठीक है। सेकेंड लिखो आप लोग, सीएम बाल पोषण योजना क्या? सेकेंड लिखो, सीएम महिला पोषण योजना, सीएम महिला पोषण, यानी मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, ठीक है, सेकंड लिखो। और तीसरा लिखो बच्चों इसके अंदर आप, सीएम आंचल अमृत योजना, सीएम आंचल अमृत योजना, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, सीएम आंचल अमृत योजना। और लिखो महालक्ष्मी किट योजना, और लास्ट लिखो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, यानी सीएम महालक्ष्मी किट योजना, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये योजना है बच्चों, इन सब की ईयर नहीं पूछता हो, कुछ के क्या पूछेगा? प्रावधान पूछेगा। तो महालक्ष्मी, जैसे सीएम बाल पोषण योजना है, इसमें क्या होता है बच्चों? सप्ताह में 2 दिन अंडा व 2 दिन केले दिए जाते हैं बच्चों को आंगनवाड़ी के लेवल पे। यानी जो सीएम बाल पोषण योजना है, इसके जो पात्र होंगे, कितने साल तक के बच्चे पात्र हो सकते हैं, इसमें ध्यान रखना है। इसमें लिखो 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, यानी ऐसे बच्चे जो 3 से 6 वर्ष के होंगे, उनको क्या किया जाएगा? सप्ताह में 2 दिन अंडे व केले दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखो, इस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन अंडा व 2 दिन केले दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन, इस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन अंडे तथा 2 दिन केले, 2 दिन केले, क्योंकि नाम ही क्या है? मुख्यमंत्री पोषण, यानी न्यूट्रिशन बच्चों में देना है। तो 2 दिन अंडे और 2 दिन केले इनको सेंटर पे दिए जाते हैं, लाइक आंगनबाड़ी वगैरह, वो सब नहीं पढ़ना है हमने, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है बच्चों मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। बेसिकली महिला पोषण योजना जो है बच्चों, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। उनके अंदर न्यूट्रिशन के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई। और इसमें क्या होता है बच्चों? सप्ताह में 2 दिन
अंडा या खजूर दिया जाता है। कई महिलाएं अंडा नहीं खाती हैं, तो ये बेसिकली किसके लिए है? गर्भवती महिलाएं इसके लाभार्थी है। ठीक है, गर्भवती महिलाएं इसकी क्या होंगी? हेतु लिखो, गर्भवती महिलाएं हेतु लिखो। सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन अंडे और खजूर, या तो जो अंडे खाता है अंडे, नहीं तो खजूर उनको दिया जाता है। तो महिला पोषण योजना होगी। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इसके भी लाभार्थी हैं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे। इन बच्चों को क्या किया जाता है? जो फोर्टिफाइड मिल्क और जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी युक्त होता है और सुगंधित दूध जो है सप्ताह में 4 दिन इनको दिया जाता है। ठीक है, इसके लाभार्थी लिखो, पात्र कौन होंगे? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे। ठीक है, और इसमें लिखो इस योजना के तहत पात्र बच्चों को, इस योजना के तहत पात्र बच्चों को, पूरा लिखना, इस योजना के तहत पात्र बच्चों को फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी हो तथा फोर्टिफाइड मिल्क, ठीक है, फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें विटामिन ए व विटामिन डी हो तथा सप्ताह में सुगंधित दूध इसको दिया जाता है। ठीक है, तथा सप्ताह में 4 दिन सुगंधित दूध, ये दूध मिलेगा उनको। ठीक है, सुगंधित दूध बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लाभार्थी ये हैं, इनको फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाता है विटामिन ए डी युक्त, और 4 दिन इनको सप्ताह में दिया जाता है। इसके बाद लास्ट आता है बच्चों मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। क्योंकि ये नई है इसलिए इसका ईयर भी पूछा जा सकता है। ये योजना थी बच्चों 2021 की, वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की राज्य सरकार के द्वारा क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत क्या था बच्चों? ये जो महालक्ष्मी किट योजना है इसमें प्रसव उपरांत यानी जो महिलाएं होती हैं अगर उनका प्रसव हो जाता है, यानी वो जैसे बच्चे वगैरह हो जाते हैं, प्रसव उपरांत यानी सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर आप महिलाओं का प्रसव होता है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है प्रसवों उपरांत महिला को प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म में एक किट दिया जाएगा। ठीक है, अथवा जुड़वा केस होने पे 1 किट महिला को और बच्चों को 1 किट। यानी इसमें क्या किया जाता है? प्रसवों उपरांत लिखो, प्रसव उपरांत महिलाओं को जो महिलाएं थी, ठीक है, प्रसव उपरांत महिलाओं को प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर 1 किट, प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर, ठीक है, के जन्म पर एक किट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें किट मिलता है बच्चों जिसमें उनके मतलब चीजें होती हैं। महिला 1 किट मिलता है, और लिखो अथवा जुड़वा केस होने पर 1 किट महिला को और बच्चों को 1 किट, अथवा जुड़वा होने पर, किसी के जुड़वा हो गए, ठीक है, अथवा जुड़वा होने पर 1 किट तो मिलेगा महिला को और एक किट मिलेगा बच्चों को। जुड़वा होने पर 1 किट महिला तथा 1 किट किसको मिलेगा? बच्चों को मिलेगा। ठीक है, अब किट में क्या चीजें रहती हैं बच्चों? महिलाओं से संबंधित जैसे टाल हो गया या उनका कुछ न्यूट्रिशन के आइटम्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, या जो भी नीडी आइटम होते हैं वो इसमें सब चीजें रहती हैं, और बच्चों के भी जैसे पाउडर वगैरह, सोप वगैरह, वो सब चीजें रहती हैं। तो महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 2021 में हुई थी, और 21 में है प्रसव उपरांत महिलाओं को जो है किट इसमें उपलब्ध कराया जाता है। ये आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखो नंदा गौरा योजना। नंदा गौरा योजना, इस योजना के तहत टोटल 62,000 रुपए मिलते हैं, ध्यान रखना। नंदा गौरा योजना, नंदा गौरा योजना, इसमें क्या करती है बच्चों? सरकार सहायता करती है किसकी? बच्चों की। यानी किसी घर में अगर बालिकाएं होगी, यानी नंदा गौरा योजना होती है 2 बालिकाओं हेतु। 2 बालिकाएं अगर कहीं होती हैं, एक में भी होगा, 2 बालिकाओं, टोटल इसमें लाभार्थी 2 ही बालिकाएं हो सकती है। ठीक है, 2 बालिकाएं इसकी लाभार्थी होती है। इसमें क्या होगा? जब बच्चे का जन्म होता है, किसी बच्ची का, अब उसकी प्रोसीजर छोड़ना कैसे होता है। ठीक है, जन्म के समय सरकार उसको 11,000 रुपया, और जब वो 12th पास करती है, जन्म के समय 11,000 रुपया, और जब वो 12th पास करती है उसके बाद उसको 51,000 रुपया क्या दिया जाता है बच्चों? अपने आप में सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 11 और 51,000 62,000 रुपए। यानी सरकार नंदा गौरा योजना के तहत कुल जो है एक लाभार्थी को जो है 62,000 रुपए इसमें प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी आपको इसको ढूंढना है। 2017 मेरे ख्याल से संभवतः हो रहा है, थोड़ा क्लिक नहीं कर पा रहा माइंड पे, एक बार चेक कर लेना कि नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब से हुई थी। शायद 2017 के आसपास है। ठीक है, इसमें एक बार आपको चेक करना है। अगला आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कितनी है? सीएम हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन नंबर कितना है?
5 है, आपको पता ही होगा। सीएम हेल्पलाइन नंबर कितना है बच्चों, 1905। एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, सीएम नमक पोषण योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी बच्चों पिछले साल जुलाई 2024 में। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। 6 जुलाई 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी, 6 जुलाई 2024 को। ऐसे क्वेश्चन की ईयर पूछता हो, ठीक है, जो लेटेस्ट हो। इसमें क्या होता है बच्चों, जो लाभार्थी होगा, यानी इसमें होते हैं लाभार्थी, एक अंत्योदय परिवार वाले होते हैं, एक प्राथमिक परिवार वाले होते हैं। यानी जो लाभार्थी होगा उसको 8 रुपया प्रति केजी आयोडीन युक्त नमक दिया जाएगा, ठीक है। तो लिखो लाभार्थी को 8 रुपये प्रति केजी आयोडीन युक्त नमक, लाभार्थी को 8 रुपया प्रति केजी आयोडीन युक्त नमक इसमें दिया जाता है, ठीक है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना में। और इसके लाभार्थी जो होंगे बच्चों, अंत्योदय परिवार और प्राथमिक परिवार होते हैं। लाभार्थी कौन होगा, लिखो लाभार्थी, लिखो अंत्योदय और प्राथमिक परिवार। अब आप कहोगे अंत्योदय कौन होता है, गरीबों में भी गरीब को अंत्योदय बोलते हैं, ठीक है। सपोज ये है 1000 रुपया कमाने वाले, नीचे इससे नीचे सपोज बीपीएल है, 1000 रुपये की अगर लाइन है, इससे नीचे जिसकी मंथली आय है वो बीपीएल है। इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो 100-150 रुपया कमाते होंगे, इनको बोलते हैं, मतलब इससे नीचे वालों को बोलते हैं अंत्योदय। गरीबों में भी गरीब जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं अंत्योदय। और प्राथमिक परिवार क्या होता है, बीपीएल के ऊपर कौन होता है, एपीएल, और एपीएल के ऊपर लग्जरी वर्ग होता है। एपीएल से अंत्योदय वाले तक क्या होगा, प्राथमिक परिवार, ठीक है। एपीएल से अंत्योदय जो होगा प्राथमिक परिवार। अगला लिखना आप लोग, ठीक है। देखिए अगली स्कीम लिखना, इसमें आपको नोट करना है, ठीक है। अगली स्कीम लिखना नंदा गौरा, और इसके बाद कौन सी होगी, सीएम सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। क्या होगा, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। लिखो सीएम सौर स्वरोजगार योजना। बेसिकली बच्चों ये शुरू की गई थी वर्ष 2024 के आसपास से। इसको एक बार इसको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, एक बार कर लेना है इसको क्रॉस चेक। 2000 इसमें क्या होता है बच्चों, 20 किलोवाट से 200 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन कर स्वरोजगार दिया जाता है। इसमें क्या होगा, लिखो 20 किलोवाट से 200 किलोवाट तक की सौर परियोजनाएं लगती हैं इसमें, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, जो सौर ऊर्जा प्लेट लगती है ना वही है इसमें, ठीक है, परियोजनाएं। इसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो 20 किलोवाट से 200 किलोवाट। अब जैसे 20 किलोवाट के बाद जैसे 20 हो गया, 25 है, 50 है, 100 है, 200 है, इतने सौर ऊर्जा प्लांट इसमें लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, 70% ऋण सरकार की ओर से दिया जाता है और 8% ब्याज पर, ठीक है। लिखो 70% ऋण, 8% ब्याज पर। यानी आपकी जो टोटल लागत होगी, अब जैसे आप क्या करोगे, जमीन आपकी होगी, आपने कहा कि सौर ऊर्जा प्लेट लगानी है मुझे, आप क्या करोगे 25 वर्षों तक उसको लगा सकते हो। उसके बाद वो 4 रुपया 5 रुपये जो आप कुछ दर होगी उसको, बिजली जो उत्पादन होगी उसको वो बेच सकते हो। बेसिकली वो यूपीसीएल वगैरह भी खरीदते हैं उसको। तो 70% ऋण 8% ब्याज पर इसमें क्या करेगी, सरकार मुहैया कराएगी। और 50,000 रुपये तक का इसमें क्या है बच्चों, गैर जमानती ऋण दे देते हैं उसको, ठीक है। यानी 50,000 रुपये तक जमानत मुक्त ऋण भी इसमें देती है सरकार। लिखो इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक, 50,000 इस योजना के तहत 50,000 रुपया तक जमानत मुक्त ऋण होता है, ठीक है, तक जमानत मुक्त ऋण, मुक्त ऋण, ठीक है। तो ये सरकार, और इसमें क्या है 70% ऋण, 8% ब्याज पर सरकार इसमें दे देती है। और इसके अलावा ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, अब ये क्या होता है बच्चों, चयनित लाभार्थी जो 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करता है, उत्पादित विद्युत जो होगा 25 वर्ष हेतु यूपीएल खरीद सकता है। इसको लिखो 25 वर्ष तक ये चल सकती है योजना, बेसिकली 25 वर्ष तक आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। यूपीसीएल वगैरह जो भी इसको खरीदेगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो मोस्ट इंपोर्टेंट करो, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, ये ऊर्जा विभाग की है, ठीक है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण, यहीं पे कई बच्चे फेल हो जाएंगे अगर ये कोई ये पूछ देगा कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना किस विभाग की है। कई लोग इसको कृषि विभाग कर जाएंगे। घसियारी कल्याण योजना बच्चों सहकारिता विभाग, कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग की योजना है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। इसमें क्या किया जाता है, सरकार क्या करती है, 2.75 रुपया पर केजी अपने आप में पशु जो चारा होता है, जो पोषण युक्त पशु चारा है उसको उपलब्ध कराती है। यानी जो पशु पोषण युक्त चारा होता है उसको बोलते हैं साइलेज, ठीक है। लिखो इस योजना के तहत सरकार
2.75 रुपया प्रति केजी साइलेज उत्पन्न करा देती है, साइलेज उपलब्ध कराती है। ठीक है, साइलेज उपलब्ध कराती है 2.75। ठीक है, देखना अगला देखो। तो सरकार मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत कितने रुपए के प्रति केजी साइलेज उत्पन्न कराती है पूछेगा, तो 2.75 रुपया के। अब साइलेज नहीं समझ रहे हो तो जैसे हरे मक्के या कुछ पोषण युक्त पशु आहार के पैकेट बने होते हैं। ठीक है, पशु। अब ये क्योंकि देखो आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय नॉर्मल महिलाएं कितना बड़ा घास का बोझ अपने सर पे उठा के कितने दुर्गम रास्तों से आती हैं। एक तो उनके क्या होता है, उससे शारीरिक समस्या हो सकती है, दूसरा उनकी जान को खतरा हो सकता है, दुर्गम इलाके कहीं पैर फिसल गया तो क्या होगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, 2.5 प्रति केजी साइलेज उपलब्ध कराती सरकार, और कई बार तो घरों में परिवहन भी है। अब इसमें क्या करती है सरकार ने, जैसे 9 रुपया प्रति केजी की जगह 2.75 रुपया प्रति केजी दे रही, तो लगभग सरकार 75% अनुदान अपनी ओर से देती है। आपको इतना नहीं पूछना है, आपको जैसे सपोज 9 रुपया केजी होता नॉर्मल, तो 2.75 रुपया प्रति केजी दे रही है सरकार। तो इसका मतलब वो जो 75% के आसपास है, सरकार ने क्या कर दिया, अपना ले लिया। मतलब सरकार ने क्या कर दिया, उसमें लगभग 75% सरकार क्या कर रही है, अपनी ओर से अनुदान दे रही है। और इवन परिवहन है, जैसे घर तक पहुंचानी है चीजें, तो परिवहन में भी सरकार क्या करती है, अपनी ओर से पैसा देती है। ठीक है, तो लिखो सरकार द्वारा 75% अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा 75% अनुदान। 75% अनुदान समझे, जैसे ये 9 रुपया पर केजी होना चाहिए था, 9 केजी होना चाहिए था, 9 प्रति केजी, लेकिन दे कितनी रही है, 2.75 केजी। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये समझना कि ये है क्या है, इतना ही पढ़ना है आपको। साइलेज उत्पन्न कराती है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। ये योजना जो था बच्चों, ये भी 2021 की योजना है, 2021 की सहकारिता विभाग की योजना है। गृह मंत्री जी आए थे उस समय, ये जिस टाइम पे शुरू हुई थी। ठीक है, इसके अलावा एक किट भी दिया जाता है जिसमें कुदाल, दराती, पानी की बोतल, ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है, महिलाओं को एक किट भी दिया जाता है जिसमें कुदाल, दराती, पानी की बोतल, ये सब चीजें उसमें देखने को आपको मिलेगी। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना ये थी। इसके बाद आता है बच्चों आपका जो नॉर्मली जो हमारा स्कीम है, सीएम निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल योजना। लास्ट लिखो, सीएम निःशुल्क गैस रिफिल सिलेंडर योजना, निःशुल्क गैस रिफिल सिलेंडर योजना। ये शुरू की गई थी बच्चों पौड़ी से, पौड़ी में शुरू हुई थी सीएम निःशुल्क गैस रिफिल सिलेंडर योजना। बेसिकली ये योजना है बच्चों, ये 12 फरवरी 2023 से इसको राज्य सरकार ने शुरू किया था, कंडोलिया मैदान पौड़ी से। ठीक है, 12 फरवरी 2023 से। इसमें क्या करती है सरकार, अंत्योदय जो परिवार होते हैं बच्चों, उनको एक वर्ष में उनके 3 सिलेंडर निःशुल्क रिफिल यानी भरती है। ठीक है, लिखो इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार हेतु, अंत्योदय कार्ड धारकों हेतु, इस योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों हेतु प्रति वर्ष 3 सिलेंडर निःशुल्क रिफिल किए जाते हैं, निःशुल्क रिफिल किए जाते हैं। ठीक है, किसके, अंत्योदय कार्ड धारकों हेतु, अंत्योदय कार्ड धारक हेतु। ठीक है, ये थी उत्तराखंड सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बच्चों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट होंगी। अगर इसके अलावा कोई ऐसी स्कीम मुझे दिखती है जो आपके एग्जाम में आ सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है, वो मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। आप एक बार रिवीजन करना, आपका काम बन जाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।